नमस्कार दोस्तों, मैं एस के शुक्ला संघर्ष एडुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैं अपना 3 सेट प्रस्तुत कर चुका हूं। ये मेरा चौथा सेट है। तो चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी पे। उसके पहले मैं आपसे ये निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी पर। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वह इस प्रकार है। हिंदी का पहला पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्थात कलकत्ता हमारा सही ऑप्शन होगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं? ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी धनपाल, ऑप्शन सी सरहपा, ऑप्शन डी हेमचंद। तो दोस्तों, आपने सोच लिया होगा उत्तर, और इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी अर्थात हेमचंद हमारा सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, प्रभावती किसकी रचना है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी मैथिली शरण, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो हमें ये बताना है प्रभावती किसकी रचना है। तो दोस्तों, जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात निराला। प्रभावती निराला की रचना है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, साहित्य के मर्म के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। तो हमें ये बताना है साहित्य के मर्म के रचनाकार कौन हैं। तो दोस्तों, जो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात हजारी प्रसाद की ये रचना है। तो दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, आवारा मसीहा किसकी रचना है? ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो दोस्तों, हमें ये बताना है कि आवारा मसीहा किसकी रचना है, और ये बहुत ही फेमस रचना है, और अक्सर ये परीक्षाओं में ये रचनाएं पूछी जाती हैं। तो ये आप बताइए, आवारा मसीहा किसकी रचना है? यह एक जीवनी है जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विष्णु प्रभाकर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए विष्णु प्रभाकर हमारा सही उत्तर होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, मुर्दैया के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी राजेश जोशी, ऑप्शन डी तुलसीराम। तो दोस्तों, हमें ये बताना है कि मुर्दैया किसकी रचना है। तो शायद आपने सोच लिया होगा, और जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात तुलसीराम की ये रचना मुर्दैया है, जो कि काफ़ी फेमस रचना है। अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ठेले पर हिमालय किसका निबंध है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी भवानी प्रसाद, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल शर्मा। यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और शायद आपने सही उत्तर दिया है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती हमारा सही उत्तर होगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? श्रीपत, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी धनपत राय, ऑप्शन सी अमृत राय, अमृतलाल, ऑप्शन डी भारतेंद्र। तो ये बताना है कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। जो हमारा दोस्तों सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी धनपत राय की ये रचना, सॉरी, प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो धनपत राय था। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो सही उत्तर आप बताएं।
आपने शायद सोच लिया होगा। और जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राम वृक्ष बेनीपुरी की ये रचना है। अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर का हमारा प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को उसकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए हिमतरंगिणी, ऑप्शन बी हिमकृतनी, ऑप्शन सी साहित्य देवता, ऑप्शन डी युगचरण। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये अक्सर परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि 10 का आंसर क्या होगा। तो शायद आपने सोच लिया और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिमतरंगिणी पर 1955 में इन्हें जो है पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारा अगला प्रश्न है, बिखरे मोती किसकी रचना है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, इम्पोर्टेंट रचना है। तो आप बताएं किसकी है? ये आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंदन पंत की ये रचना है। अब प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। नीली झील के रचनाकार हैं, यह बहुत ही फेमस रचना है। नीली झील के रचनाकार हैं कमलेश्वर, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये जो है कमलेश्वर की रचना है। अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, कहरनामा किसकी रचना है? काफ़ी फेमस रचना है। तो आप बताइए कहरनामा किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, सरहपा, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी धनपाल। तो आपने उत्तर शायद सही सोचा होगा, ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचना है। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, नरसी का मायरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए नरोत्तम दास, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी मीराबाई। तो हमें ये बताना है नरसी का मायरा किसकी रचना है। तो जो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात मीराबाई की ये रचना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, हारे को हरिनाम किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो दोस्तों हारे को हरिनाम यह प्रसिद्ध रचना है और यह रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामचंद्रिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी केशवदास। तो हमें ये बताना है रामचंद्रिका किसकी रचना है। और आपने सोच लिया और आपका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी, केशवदास की ये रचना है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 17 नंबर का जो प्रश्न हमारा है वो आपको बताना है, शिक्षा का उद्देश्य किसकी रचना है? ऑप्शन ए बिहारी लाल, ऑप्शन बी डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो आप बताएं इसका सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, डॉक्टर संपूर्णानंद की ये रचना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हिंदी में चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी सरहपा। आपको ये बताना है हिंदी में चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो दोस्तों आपने सही उत्तर दिया और आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये जो है सरहपा ने
सबसे पहले जो है चौपाई का प्रयोग किया था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा है, लज्जा और ग्लानि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी भारतेंदु। हमें ये बताना है लज्जा और ग्लान किसका निबंध है। तो आपने शायद सोच लिया होगा और इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल की यह निबंध संग्रह है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, स्वर्ण किरण किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो हमें ये बताना है स्वर्ण किरण किसकी रचना है। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत की ये रचना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, मैला आंचल के उपन्यासकार हैं। दोस्तों यह काफ़ी प्रसिद्ध रचना है मैला आंचल। तो ऑप्शन ए फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो दोस्तों आपने सही उत्तर दिया ऑप्शन ए फणीश्वरनाथ रेणु की यह रचना है। यह काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। और फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 22 नंबर का हमारा प्रश्न है, युग की गंगा किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो दोस्तों युग की गंगा का सही ऑप्शन आपने शायद चूज कर लिया होगा और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल की यह रचना है। अगर युग की गंगा जो रचना है वह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा है, द्विवेदी युग के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मैथिली शरण, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है द्विवेदी युग के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा और इसका सही जो उत्तर हो ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी हमारा सही उत्तर होगा। चलते हैं 24 नंबर के प्रश्न पर। 24 नंबर के प्रश्न पर हमारा इस प्रकार है, एकांत संगीत किसकी रचना है? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी रामधारी सिंह। तो दोस्तों हमें ये बताना है कि एकांत संगीत किसकी रचना है। यह भी काफ़ी फेमस रचना है और आपने सही उत्तर दिया। ये हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन की यह रचना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अंतिम प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी धनपाल, ऑप्शन डी पुष्पदंत। तो दोस्तों हमें ये बताना है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो शायद आपने सोच लिया होगा और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही उत्तर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने 25 प्रश्न किए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यह यूपी टीजीटी पीजीटी अन्य परीक्षाओं के लिए यूपी टेट आदि सभी जिसमें हिंदी का जो प्रश्न पत्र आता है वह इन प्रश्नों से ही आता है। तो ऐसे प्रश्न हमने दिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी देर तक सुना। और आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप कमेंट ये बताएं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सही है या उसमें कुछ गलतियाँ हैं। तो इसलिए आप ज़रूर से कमेंट करें। धन्यवाद।